आज हम इस वीडियो में इन तीनों प्रश्नों को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड में होता क्या है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका गुणा हम अचर पद से करते हैं। तो यहाँ पर अचर पद हमारा 3 है। अब गुणा गुणा करने पर 6 आ रहा है, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 ही आ रहा है। तो यहाँ पर 6 आ रहा है। तो 6, अब ये जो है यक्स यक्स का जो गुणांक है यक्स का 7 है। अब 6 को क्या करना होता है कि गुणा करने पर तो 6 आवे, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है अचर पद का बगल में, इसी से हमको पता चलता है कि घटाना है या जोड़ना है। तो यहाँ पर दिया है कि प्लस है, तो यहाँ पर हमको जोड़ कर 7 यक्स लाना है। तो क्या करेंगे, 2 3 6 हो रहा है, तो हमको दो ऐसी संख्या सोचनी होगी कि गुणा करने पर 6 आवे और जोड़ने पर 7 आवे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर घटाने पर लाना होता, लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो हमको जोड़ कर लाना है। तो यहाँ पर हो रहा है 6। अब दो संख्या ऐसी सोचनी है हमको कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 करने 6। तो देखिए यहाँ पर 6 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना होगा, 6 ही होगा। और यदि हम जोड़ेंगे, ये 6 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 6 ही होगा। यदि हम इनसे जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा, लिखेंगे 2x²। हमको ए और ए इनको हमको बदलना नहीं होता है, इनको हमको छूना ही नहीं होता है, वैसे ही उतार देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x² माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा। अब लिखेंगे कोष्टक में, हम क्या, इन दोनों को हम गुणा किए हैं, 2 3 6, तो 6 आया है। अब जोड़ेंगे तो 7 लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 + 1, 6 + 1। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स, यहाँ पर यक्स है, तो यहाँ पर +3 + 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर 2x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है, अगर यदि कोष्टक के बाहर कहीं पर भी माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, केवल माइनस प्लस में, गुणा भाग में नहीं। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब 6 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब x का गुणा x में करेंगे तो x से ही होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे x +3 बराबर 0। अब इन दोनों में हमको कुछ कॉमन दिखेगा और इन दोनों में कुछ कॉमन दिखेगा, यानी जो इसमें होगा वो भी इसमें भी होगा और जो इसमें होगा इसमें भी होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 2x कॉमन है, 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है। कैसे 2x है, क्योंकि 2 3 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x कॉमन है। तो यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, अगर हम इसमें 2x² से भाग दे तो इससे कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, x बचेगा, एक x बचेगा यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 2x का 6x में भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 x, तो x कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लेंगे। क्यों -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब इसमें कोई जाएगा नहीं तो यहाँ पर वैसे उतार देंगे। अगर यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर बदलेगा चिन्ह, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जब बराबर आए, जब ये दोनों बराबर आते हैं तो समझिए आंसर सही है, यानी आप क्वेश्चन सही लगा रहे हैं। यदि इन दोनों में कुछ अलग है तो समझिए आपका ये आंसर गलत लगा रहे हैं, यानी क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ गलती हुआ होगा। तो हमारा बराबर है तो ये सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जो कोष्टक में उसे पहले उतार लेंगे, x -3। अब जो बचा है उसे लिख लेंगे 2x - 1। अब यहाँ पर बराबर 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे और भी आगे हल करना होता है तो देखिए यहाँ पर x -3 बराबर 0 और यहाँ पर 2x - 1 बराबर 0। तो अब
यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो ये जाएगा, इस ओर आएगा तो माइनस है तो इस ओर आएगा प्लस हो जाएगा। एक आंसर हमारा एक ए हो जाएगा और एक ए हो जाएगा। 2x है, -1 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और x का यहाँ से 1/2 हो जाएगा। ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। अब दूसरा भी देखते हैं। अब दूसरे में देखते हैं। अब x² का गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर कैरी 2 है। यदि हम देखिए यहाँ पर अगर 2 को हम लिख सकते हैं कैरी में 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो अब हम कैरी में 2 और 2 को 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2, इन दोनों को हम 2 हो जाएगा। अब 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब 10 को हम 2 ऐसी संख्या लानी है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हमको जोड़ कर लाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो हमको जोड़ने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या है तो देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कैरी में 2x² प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब हमको 10 लाना है तो गुणा करने पर 10 आए, 10 आए और जोड़ने पर 7 आए तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 2 x है तो x हो जाएगा +5 कैरी में 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा कैरी में 2x² प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, केवल जब माइनस होता है तब बदलता है। तो यहाँ जाएगा 5x, 5 का गुणा x में करेंगे 5x, 2 का गुणा करेंगे तो 2x, तो यहाँ पर +5 कैरी में 2 बराबर 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन होगा। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें केवल x कॉमन है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैरी में 2x, एक x चला गया, यहाँ पर +5। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए कैरी में 2 कॉमन है, क्योंकि हम 2 को कैरी में 2 बार लिख सकते हैं, 2 को हम कैरी में 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस कैरी में 2x कॉमन है, x कॉमन है, नहीं x कॉमन हमारा नहीं है क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर केवल है, तो हमारे x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा कैरी में 2 केवल है। अब यहाँ पर एक कैरी से एक कैरी चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। अब यहाँ पर x है प्लस, अब कैरी से यहाँ कैरी चला जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा बराबर 0। अब देखिए हमारा ये बिल्कुल सेम आ रहा है, ये देखिए अब बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बचा है, कैरी में 2x² + 5, कोष्टक को पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा है, x प्लस कैरी में 2 बराबर 0। अब यहाँ से हम लिखेंगे कैरी में 2x², 2x है केवल, +5 बराबर 0, और यहाँ से x प्लस कैरी में 2 बराबर 0। अब यहाँ से कैरी में 2x बराबर हो जाएगा -5, प्लस है तो इस ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर माइनस कैरी में, एक हमारा आंसर और एक यहाँ से x बराबर -5 बटा कैरी में 2। अब इसी तरह तीसरे को भी देख लेते हैं। अब हम तीसरे को भी हल करते हैं। अब हम तीसरे भी क्वेश्चन को हल करते हैं जो आखिरी है। तो देखिए अब x² का गुणांक क्या है, 3 है, और अचर पद 5 है, तो इसका गुणा करेंगे 15 आ रहा है हमारा 15। अब हमको यहाँ पर घटाने पर लाना है, कैरी में 2 कैरी में 5 लाना है, अब गुणा करने पर 15 लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 3x² माइनस, अब देखिए जोड़ घटाने पर हमको 2 कैरी में 5 लाना है और गुणा करने पर 15 आए, तो ऐसी कौन सी संख्या है। तो देखेंगे कि 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 हो रहा है। तो हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं कैरी में 5 गुणे कैरी में 5, यानी हम 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और यहाँ पर 1 हमारा है। तो देखिए अब इसे हम अगर ऐसे घटाएं ऐसे, तो देखिए कैरी में अगर इसमें से एक 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 2 कैरी में 5 जो इसके बराबर है। तो हमको मिल गया इसका, अगर जैसे इसका अगर हम बाहर निकालेंगे, जैसे कैरी में 5 इसको हम 5 लिख सकते हैं ना। तो और यहाँ पर 3 है तो 3 गुणे यहाँ पर 15 हो जा रहा है, तो ये हमको चाहिए
15 जो आ रहा है तो हमारा यही है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 कड़ी में 5। अब यहाँ पर घटाने पर लाना है तो हमें यहाँ माइनस लिख देंगे और लिखेंगे यहाँ पर कड़ी में केवल 5। यहाँ पर एक छुपा हुआ है तो यहाँ से एक, यहाँ 3 में से एक जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा -5 बराबर 0। अब यहाँ से 3x² माइनस, अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 कड़ी में 5। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। केवल माइनस, केवल माइनस रहेगा कोष्टक के बाहर तभी होगा। यहाँ पर जाएगा कड़ी में 5। यहाँ पर x से गुणा भी होगा ना, यहाँ पर x से गुणा भी होगा तो यहाँ पर हम x से गुणा भी करेंगे, x हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कड़ी में 5x - 5 बराबर 0। अब इनमें भी कुछ कॉमन होगा, इनमें भी कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 3x कॉमन है तो यहाँ पर मिलेगा हमको केवल x माइनस कड़ी में 5। अब यहाँ पर कुछ कॉमन है तो यहाँ पर कड़ी में 5 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर कड़ी में 5 2 बार है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस कड़ी में 5। तो यहाँ पर इसमें भाग जाएगा तो x बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पर 2 कड़ी में है तो एक कड़ी से कड़ी चला जाएगा तो यहाँ पर एक कड़ी बचा रहेगा, तो यहाँ पर बराबर 0। इससे में आया तो हमारा क्वेश्चन सही लग रहा है। तो यहाँ पर भैया क्वेश्चन को पहले लिखेंगे x माइनस कड़ी में 5, और जो बचा उसे 3x प्लस कड़ी में 5 बराबर 0। अब इनका हम तुलना करेंगे 0 से, तो हो जाएगा x माइनस कड़ी में 5 बराबर 0, और यहाँ से 3x प्लस कड़ी में 5 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान कड़ी में 5 हो जाएगा, माइनस है तो इस और आ जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 3x बराबर -5। अब यहाँ से x का मान माइनस कड़ी में 5/3। ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।